नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि भगवान विष्णु अपने किस अवतार में सबसे ज्यादा कालखंड तक रहे थे। वैसे तो भगवान विष्णु का असंख्य अवतारों का वर्णन है, पर उसमें से कुछ जो अति विशिष्ट अवतार हुआ है वह अति विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उनके जो कुछ अति विशिष्ट अवतार हैं उनके बारे में एक संक्षेप में हम बात करेंगे, ताकि उससे एक हम लोग को पता चल जाएगा कि किस अवतार में वे कितने समय तक के लिए रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान विष्णु का जो कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो पता लगेगा कि यह द्वापर युग के संध्यांश में इनका अवतार हुआ था। मतलब जब द्वापर युग करीब करीब खत्म होने वाला था उस समय इनका अवतार हुआ था। इनका कब अवतार हुआ था, बाद में कब तक रहे, इसका पूरा वर्णन है। महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है इसके बाद में कितने वर्षों तक वे द्वारका में रहे, इसका वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथ में। तो यहां से कुछ हम लोग को आइडिया लग रहा है कि कुछ काल खंड के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी रहे थे, बाद में फिर से वे भगवान विष्णु के जिस अंश से आए थे उसी अंश में फिर से समाहित हो गए थे वे। मतलब यहां पर वे एक युग भी नहीं रहे थे, एक युग का कुछ भाग ही वे बिता पाए थे। अगर हम उदाहरण लेते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो उनका अवतार भी एक अति विशिष्ट कार्य के लिए हुआ था। ऋषि मुनि देवताओं की रक्षा करने के लिए, और रावण का वध उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो रामायण में यह भी वर्णन मिलेगा आपको कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, कितने वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था, फिर कितने वर्ष की उम्र में वे वनवास को गए थे, उनका वनवास हुआ था, फिर कितने वर्ष की आयु थी जब वे रावण का वध किए थे, बाद में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद कितने वर्षों तक वे राज किए, ये पूरा का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो यहां भी आपको पता लगेगा कि उस समय भी वे त्रेता युग में पूरा कालखंड नहीं रहे थे। त्रेता युग का कुछ समय तक के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी उस अवतार में रहे थे। फिर अगर आप परशुराम अवतार का अगर आप देखेंगे तो उनका भी है, उनका कब जन्म हुआ था और कब तक उनका अवतार रहा था। मतलब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से जब उनका पूरा का पूरा शक्ति ले लिए थे उसी समय उनका अवतार समाप्त हो गया था। अगला अवतार अगर आप नरसिंह अवतार के बारे में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नरसिंह अवतार ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि हिरण्यकशिपु का वध हो सके। ठीक है, जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ उसी समय वह अवतार भी खत्म हो गया था। बाद में जो वाराह अवतार हुआ वह इसलिए हुआ था कि हिरण्याक्ष जो हिरण्यकशिपु का जो भाई था उसका वध किया जा सके, मतलब यहां पर धर्म की रक्षा की जा सके, उसके लिए अवतार हुआ था। तो देखिए यहां पर कुछ न कुछ कालखंड है, पूरा एक युग के लिए कोई भी अवतार अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप दो तीन जो अवतार हुआ है जैसे कि धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार या फिर मोहिनी अवतार, इसका कालखंड रहा है
समुद्र मंथन के दौरान, ठीक है, जब समुद्र मंथन का कार्य खत्म हो जाता है तो यह अवतार भी खत्म हो जाता है। अब जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, अगर मत्स्य अवतार के बारे में जब मत्स्य पुराण या बाकी दूसरे ग्रंथ में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे लंबा समय तक भगवान विष्णु का अवतार जो हुआ था वह था मत्स्य अवतार। अब मत्स्य अवतार का कालखंड कितना था ये हम आपको बतलाने का हम कोशिश करेंगे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि उस समय एक राजा सत्यव्रत करके काफी प्रतापी राजा थे और वही अगला मनु बनने वाले थे। एक बार वे नदी में स्नान करने गए तो उनके कमंडल में एक मछली आ जाती है छोटी सी। उस मछली को देख करके वे सोचते हैं कि क्यों ना इस मछली को एक समुद्र में डाल दें ताकि वहां वह सुरक्षित रहे। मछली बोलती है कि नहीं, ऐसा आप न करें क्योंकि वहां रहने से जो बड़ी मछलियां हैं वे हमें खा जाएंगे। यह सोच करके उसको कमंडल में ही रखे, अपने कमंडल में ही राजा सत्यव्रत उस मछली को रखे। अगले ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह कमंडल में नहीं रह सकती थी, तो उसके लिए एक तालाब में व्यवस्था किया गया। अगले दिन फिर वह मछली उस तालाब से भी बड़ी हो जाती है। फिर उस मछली को उठाकर वहां से नदी में रखा जाता है। तब तक राजा सत्यव्रत यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण जरूर है। वे हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि आप अपना असल परिचय दीजिए, आप हैं कौन। वहीं पर भगवान विष्णु अपने असल रूप में आते हैं और वे बोलते हैं कि यह मेरा मत्स्य अवतार है और आज से 7वां दिन प्रलय होने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है कि हमारे माध्यम से आपके पास एक नाव पहुंच जाएगा। उस नाव में आप स्वयं, आपके साथ में जितने भी सप्तऋषि हैं उनको, जितने भी औषधि हैं उनको, जितने भी बीज हैं, जो पेड़ पौधे के जितने भी बीज हैं वे सब, और जितने भी प्राणी हैं वे सबका सूक्ष्म शरीर आप पर ले करके इस नाव पर बैठ जाइएगा। क्योंकि जब वह नाव हिलने लगेगा तब आप समझ लीजिएगा कि अब प्रलय शुरू हो गया है और उस नाव को बासुकी नाग की मदद से उस मत्स्य के साथ में इसको बांध दिया जाएगा। मत्स्य मतलब भगवान विष्णु का जो अवतार था, वही उस नाव को खेवेंगे, अपने साथ में रखेंगे। अब देखिए यहां पर मत्स्य अवतार में कितने दिनों तक भगवान विष्णु राजा के साथ में रहे थे, तो यहां पर हमारे धर्म ग्रंथ में वर्णन है कि राजा सत्यव्रत के साथ में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में तब तक रहे थे जब तक कि प्रलय का कालखंड था। अब अगर अपना धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ब्रह्मा का जो दिन होता है उसमें सृष्टि होता है और उनका जो रात होता है उसमें प्रलय होता है। भगवान ब्रह्मा का जो दिन का कालखंड है वह है सृष्टि का और उनका जो रात का कालखंड है वह है प्रलय का। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ में वर्णन है। तो भगवान ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वह होता है 1000 चतुर्युग के बराबर। चतुर्युग मतलब जो 4 युग है, वह 4 युगों का जो कालखंड है सबको अगर मिला देते हैं वह मिला करके एक चतुर्युग होता है। तो वैसे वैसे
1000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसमें सृजन होता है, और 1000 चतुर्युग का रात होता है भगवान ब्रह्मा का, जिसमें कि प्रलय का कालखंड होता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में 1000 चतुर्युग तक रहे थे साथ में। बाकी का जितने भी अवतार इसके पहले जो हम वर्णन किए थे उसमें एक युग भी नहीं रहे थे। कुछ कुछ कालखंड के लिए भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था उस अवतार में रहे थे, लेकिन मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु 1000 चतुर्युग तक साथ में रहे थे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो मत्स्य अवतार था भगवान विष्णु का, वह सबसे लंबा कालखंड था उस अवतार का। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।